कहते हैं हर युग में कुछ धरतियां ऐसी होती है जहां देव अब भी चलते हैं, जहां वायु भी प्रार्थना करती है और मिट्टी भी शपथ लेती है। वह भूमि जिसे हमारे पूर्वज कांतारा कहते थे, आज भी जीवित है। यहाँ के जंगलों में पत्तों की सरसराहट में किसी अदृश्य सत्ता की फुसफुसाहट छिपी है। मेरे पिता उसी सत्ता के दास नहीं, स्वरूप थे। शिवा, जिसे लोग कभी मांस और रक्त का आदमी समझते थे, वो धीरे धीरे उस सीमा से पार चला गया जहां इंसान खत्म होता है और दैव शुरू होता है। जब वो जंगल में लुप्त हुआ, लोगों ने कहा देवा ने उसे अपने पास बुला लिया, पर सच्चाई उससे भी गहरी थी। मैं उसका पुत्र हूँ, ईशान, देह में मानव पर रक्त में आग। हर रात सपनों में वही आवाज आती है, ढोल की, मंत्रों की और किसी अदृश्य देवता की फुसफुसाहट। तेरा समय आ गया है। मैं डरता था, पर जंगल डरता नहीं, वो पुकारता है। कांतारा का जंगल आज पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले धूप से सोने जैसी चमक उतरती थी, अब वहां लोहे की मशीनें गूंजती है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, नदियों को बांधा जा रहा है और मनुष्य ने एक बार फिर दैव की नींद में खलल डाल दी है। 2025 का साल है और लोग अब दैव में नहीं, डील में विश्वास करते हैं। कंपनियों के गाड़ियों के साथ एक सूर्यन समूह आया। उन्होंने कहा, हम जंगल को स्वर्ग बना देंगे, पर जो जगह पहले से ही देवताओं का निवास है, उसे मनुष्य क्या स्वर्ग देगा। जब उनकी ड्रिल मशीन पहली बार धरती में धंसी, उस रात चांद लाल हुआ और हवा में किसी प्राचीन जप की ध्वनि उठी, निषिद्ध भूमि को मत जगाओ, मत जगाओ। मैंने सपना देखा, पिता खड़े हैं, राख से बने रूप में, आंखें अग्नि जैसी और आवाज जैसे वज्र। उन्होंने कहा, तेरे रगों में जो जल रहा है वही संतुलन है, जाग, वरना सब भस्म हो जाएगा। सुबह जब उठा, मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। पंडितों ने कहा, देवा लौट आया है, पर इस बार उसका रूप शांत नहीं, क्रोध से भरा था। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। किसी ने कहा, यह सब पाप है, हमने देवभूमि बेची है। किसी ने कहा, अब देव नहीं आते, यह सब अंधविश्वास है। पर तभी हवा चली और मंदिर की ज्योति बुझ गई। सब सन्न रह गए और फिर पुराना पुजारी बोला, देव ने उत्तराधिकारी को पुकारा है। सबकी नजर मेरी तरफ मुड़ी। मेरे भीतर जैसे कोई तांडव शुरू हो गया। दिल की धड़कन बढ़ने लगी, कानों में ढोल की थाप गूंजने लगी। मैंने देखा, पेड़ों की छाया हिल रही थी, जैसे कोई नाच रहा हो। जंगल सांस ले रहा था। उस रात मैं अकेला निकला, जहाँ पिता गायब हुए थे, उस पवित्र स्थल की ओर। चांदनी में वो जगह चमक रही थी, जैसे राख में अब भी अंगार बाकी हो। मैंने आंखें बंद की, पैर अपने आप चलने लगे। कहीं भीतर से आवाज आई, मंत्र से नहीं, रक्त से जुड़ा है तू। और तभी धरती कांपी, वो जगह फट गई और उसके भीतर से उठा शिवा का श्वास। वो कोई दृश्य नहीं था, वो अनुभव था, मानो पिता लौट आए हो, पर इस बार रूप में नहीं, मेरे भीतर। वो बोले नहीं, पर हर हवा की सरसराहट में उनका आदेश था। देवता का धर्म है संतुलन, मनुष्य का धर्म है संयम, और जिसने दोनों तोड़े उसके लिए अग्नि ही न्याय है। उस क्षण मुझे लगा, मैं अब सिर्फ ईशान नहीं रहा, मैं देवा का दूत हूँ। और उसी क्षण जंगल में शोर उठा, मशीनों का, चीखों का और भय का। कंपनी के लोग जो काम कर रहे थे, उन्हें लगा कुछ उनके पीछे है। किसी ने कहा, जंगल चल रहा है। किसी ने कहा, पेड़ गिर नहीं रहे, पलट रहे हैं। जैसे खुद धरती ने जवाब देना शुरू कर दिया। उस रात से शुरू हुआ कांतारा का पुनर्जागरण, देवा की वापसी। पर यह वापसी शांति की नहीं, न्याय की थी। मैं लौट आया, और अब मेरी आंखों में वो चमक थी जो पिता की थी। गांव वाले दूर खड़े थे। किसी ने कहा, शिवा लौट आया। किसी ने कहा, देव ने पुत्र को अपना रूप दिया। माँ ने बस सिर झुका लिया और कहा, अब खेल शुरू हुआ है। कांतारा के जंगल में उस दिन से कुछ बदल गया था। सूरज वही था, पर उसकी किरणें जैसे भारी हो गई थी। पक्षी उड़ते तो थे, पर दिशा भूल जाते थे। और रातों को जब हवा बहती थी, तो उसके साथ कोई आवाज चलती थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हर पत्ते से कह रही हो, संतुलन टूटा है। मैं हर रात उसी आवाज से जाग जाता था, पसीने से तर, पर भीतर अजीब सुकून भी होता था, जैसे कोई मुझे किसी व्रत की याद दिला रहा हो। एक रात जब गांव सो रहा था, मैं मंदिर गया। वहां पुराना पुजारी बैठा था, आंखें बंद, उसके चारों ओर राख की लकीरें बनी थीं। मैंने पूछा, क्या हो रहा है बाबा? उसने बिना आंखें खोले कहा, दैव उठ चुका है,
अब उसे रोकना किसी के वश में नहीं। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? उसने धीरे से मुस्कुराया। तेरे पिता ने भी यही पूछा था। इतना कहकर उसने अपनी जपमाला तोड़ दी। उसके मोती जमीन पर बिखर गए और उसी क्षण मंदिर की दीवारों पर छायाएं नाचने लगी, जैसे किसी ने मंत्र फूंका हो। ढोल की थाप जो दूर जंगल से आती थी, अब मेरे भीतर बज रही थी। मुझे लगा जंगल मुझे बुला रहा है। मैं दौड़ पड़ा, घने पेड़ों के बीच से होकर, जहां जमीन से धुआं निकल रहा था और हवा में राख की गंध थी। वहां जहां कभी मेरे पिता गायब हुए थे, अब पेड़ों के बीच एक आकृति खड़ी थी, लाल चिन्हों से सजी, राख से ढकी। चेहरा धुंध में था पर आवाज पहचानी थी। ईशान। वो पिता थे पर अब देवता के रूप में। वो बोले नहीं पर हवा ने कहा, दैव और मानव के बीच की रेखा टूट चुकी है। अब जिसे न्याय देना है उसे अग्नि ही देगा। मैं उनके सामने झुका। उन्होंने अपनी हथेली मेरे सिर पर रखी और उसी पल शरीर में एक तूफान दौड़ गया। रक्त में मंद्र गर्जन गूंजने लगी। मैंने देखा मेरी हथेलियों से धुआं निकल रहा था और जब मैंने धरती को छुआ तो मिट्टी जलने लगी। अब मैं सिर्फ ईशान नहीं था, मैं दैव का माध्यम था। उधर गांव में हलचल मच चुकी थी। कंपनी वालों ने मंदिर की भूमि पर काम शुरू कर दिया था। बुलडोजर खड़ा था, मशीनें गरज रही थीं, पर किसी को पता नहीं था कि जंगल अब उनका इंतजार नहीं कर रहा, वो जाग चुका है। जब पहली मशीन ने जमीन काटी तो धरती ने कराह दी, पेड़ों से राख झड़ी और उसी क्षण सबने देखा आसमान पर एक लाल रेखा खिंच गई। शाम को जब गांव लौटा, लोग डरे हुए थे। किसी ने कहा जंगल से आवाजें आ रही है, किसी ने कहा कंपनी के लोग गायब है। पुलिस आई, खोजबीन हुई, पर जो गया वो लौटा नहीं। और फिर एक रात पूरे गांव ने देखा, मंदिर की दिशा में आग का एक स्तंभ उठा, जिसकी लौ में न कोई धुआं था न राख। वो सीधा आकाश तक जा रहा था, जैसे कोई शक्ति अपने देव को पुकार रही हो। लोग भागे, चिल्लाए, पर मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि वो लौ मुझे बुला रही थी। मैंने आंखें बंद की। अंदर से आवाज आई, दैव का तांडव शुरू हो चुका है। जो अन्याय किया है वो खुद जलकर राख होगा। अगले दिन सूरज नहीं उगा, आकाश धूसर था। जंगल की हर शाख पर राख की परत थी। कंपनी का कैंप खाली पड़ा था, बस उनके टेंट जलकर राख हो चुके थे। कोई नहीं जानता था क्या हुआ, पर गांव के लोग समझ चुके थे, दैव का क्रोध उतर आया है। मैं मंदिर लौटा, पुजारी वही था, पर अब मौन। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर वही शब्द, दैव ने चुना है। मैंने पूछा, किसे? वो बोला, तुझे। वो रात आखिरी थी जब मैं ईशान था, क्योंकि जब मंदिर में अग्नि जली और जब ढोल की थाप फिर गूंजी, मैंने अपने भीतर वही शक्ति महसूस की जो कभी मेरे पिता में थी। वो शक्ति सुख नहीं देती, वो न्याय देती है, और जब दैव न्याय देता है तो पहाड़ भी सिर झुका देते हैं। कांतारा फिर से जल उठा, पर इस बार उस आग में भय नहीं था, बल्कि संतुलन की लौ थी। जहां मनुष्य ने लालच में सीमा तोड़ी थी, वही देवता ने सीमा पुनः खींच दी। उस रात मैंने पहली बार दैव को देखा, न सोने के मुकुट में, न राख की लकीर में, बल्कि अपने भीतर। पिता की आवाज आई, अब तू समझ गया बेटा, दैव होना वरदान नहीं, कर्तव्य है। जब दैव का तांडव शांत हुआ तो जंगल भी मौन हो गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छू ली हो। पेड़ स्थिर खड़े थे, हवा भी ठहरी हुई थी, पर धरती के भीतर कुछ अब भी हिल रहा था। कोई अधूरा मंत्र, कोई अधूरा वचन। मैं मंदिर के सामने खड़ा था, आंखों में लाल छाया थी, देह पर राख, और भीतर वो शक्ति जिसे मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। पिता की आवाज अब मुझ में समा चुकी थी। मैं दैव का वाहन था, पर साथ ही उसका बोझ भी। गांव के लोग अब मुझसे डरने लगे थे। कोई मुझे देवता कहता, कोई श्राप, क्योंकि जिसे लोग पूजा करते हैं उसे समझने की हिम्मत उनमें नहीं होती। उस रात जब सब सो गए, मैं जंगल की ओर चला गया। चांदनी का रंग लाल था और पेड़ों की छाया लहरों जैसी कांप रही थी। मुझे लगा कोई मेरे साथ चल रहा है। वही स्थान जहां से कभी मेरे पिता दैव में समा गए थे। मैं वहां गया और आंखें बंद कर दी। हवा में राख की गंध घुली थी। अचानक धरती हिली और मेरे सामने एक धुंधला रूप उभरा, शिवा का। न पिता की तरह कोमल, न देवता की तरह दूर, बल्कि बीच में कहीं, जहां प्रेम और भय दोनों रहते हैं। वो बोले, तू समझता है तू दैव है? मैंने सिर झुका लिया। वो बोले, दैव होना शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है।
दैव का अर्थ है जो न्याय करे बिना इच्छा के, जो सृष्टि का रक्षक हो, न कि उसका स्वामी। मैंने कहा, और पिताजी, इन लोगों ने जंगल बेचा, भूमि तोड़ी, दैव का अपमान किया, क्या उन्हें दंड नहीं मिलना चाहिए? वो हंसे, एक धीमी गूंजती हुई हंसी। दंड देना आसान है बेटा, संतुलन बनाना कठिन। मैंने समझा नहीं। उन्होंने आगे कहा, दैव का क्रोध यदि संयम में न रहे तो वही अग्नि पूरे सृष्टि को निगल जाती है। दैव अगर मनुष्य को मिटा दे तो जंगल भी मर जाएगा, क्योंकि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में बंधा है। वो बोले, अब तुझे चुनना है, क्या तू बदला लेगा या संतुलन लौटाएगा? उनकी छवि हवा में विलीन हो गई। मैं वहीं बैठ गया, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। पहली बार मैंने अपने भीतर उस अग्नि को रोते देखा। दैव भी दुखी होता है। सुबह हुई तो गांव में फिर हलचल थी। सरकारी लोग आए थे। उन्होंने जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। कंपनी भाग चुकी थी। कहा गया, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो समझ से परे है। पर गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे देवता ने निर्णय ले लिया है। मैं मंदिर लौटा। वहाँ माँ खड़ी थी। आंखों में न गर्व था, न डर, बस शांति। उन्होंने कहा, पिता का काम तूने पूरा किया। मैंने पूछा, तो अब? वो बोली, अब संतुलन को जीवित रखना। दैव लौट गया है, अब इंसान को इंसान रहना है। मैंने मंदिर की चौखट पर हाथ रखा। अग्नि की वह लकीर जो सालों से जल रही थी, अब शांत थी। मुझे लगा जंगल फिर से सांस ले रहा है। दिन बीतते गए। गांव ने खुद को बदल लिया। लोग अब हर पेड़ को प्रणाम करते, हर नदी को माँ कहते। बच्चे सीखते कि जंगल कोई संपत्ति नहीं, एक जीवित आत्मा है। मैं हर दिन मंदिर जाता। ढोल की थाप अब भी कभी कभी कानों में गूंज जाती, पर अब वो भय की नहीं, संवाद की थी। एक दिन मैंने देखा, मंदिर के आंगन में एक छोटा बच्चा ढोल बजा रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी मेरे पिता की और फिर मेरी थी। मैं मुस्कुराया। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो बस अगली पीढ़ी को सौंप दी गई थी। रात को मैं फिर जंगल में गया। हवा में वही खुशबू थी, मिट्टी की, जीवन की। मैंने आकाश की ओर देखा। लाल नहीं, नीला था। पिता की आवाज कानों में गूंजी, अब तूने उत्तर पा लिया है बेटा। मैंने कहा, हाँ पिताजी। दैव का अर्थ विनाश नहीं, संतुलन है। जंगल ने उत्तर दिया, पत्तों की सरसराहट में, नदी के गीत में और उस शांति में जो तांडव के बाद जन्म लेती है। और यही है कांतारा 2025 की तांत्रिक कथा। यह कथा न केवल एक दैव की है, बल्कि हर उस मनुष्य की है जिसके भीतर शक्ति और संयम दोनों साथ रहते हैं। हर युग में जब मनुष्य अपनी सीमा तोड़ेगा, दैव लौटेगा, कभी शिवा बनकर, कभी ईशान बनकर और कभी उस अग्नि की लपट बनकर जो सृष्टि को याद दिलाएगी, दैव न बाहर है, दैव हमारे भीतर है।